आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 बीएनएस। ठीक है, इसमें जो पूरे डेफिनेशंस है सेक्शन 2 के अंदर उसको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक लाइन से। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्या डिफाइन करता है एक्ट को। एक्ट क्या है? ठीक है, कार्य जो हम कर रहे हैं वो। ठीक है, कार्य एन एक्ट कैन मीन वन और ए सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब काम जो है वो एक एक्ट है। और एक्ट क्या है कि एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो हम कुछ किए, ठीक है, वो एक्ट हो गया। और वो सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, मतलब हम गए वहाँ वो ये किए फिर वो किए फिर ये किए। अब कहीं गया कोई और वहाँ पे जाके उसने चोरी भी की, फिर उसका मर्डर भी किया और फिर मान लो तोड़फोड़ भी किया उसके बाद, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट हुआ। ठीक है, तो वो सारा एक ही एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब एक बार में जो उसने फ्लो में काम किया या तो सीरीज ऑफ एक्ट होगा या फिर एक एक्ट होगा। ठीक है, या तो सिर्फ चोरी करने गया चोरी हो गया, चोरी कर लिया। ठीक है, या फिर चोरी किया, मर्डर किया, तोड़फोड़ किया, तीनों एक सीरीज में किया, वो सब मिला के भी वो एक एक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 2। सेक्शन 2 क्लॉज 2 वो क्या बोल रहा है? एनिमल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए फॉर एक्ट, ए फॉर एनिमल है। फिर ठीक है, एनिमल में क्या है? एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, वो एनिमल में आएगा। मतलब इंसान को छोड़ के जो भी चीज़ है वो एनिमल में आएगा, जो लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, तो एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बॉडी। अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 3, चाइल्ड का बात बोल रहा है। बच्चा, बच्चा हम किसको मानेंगे? 18 साल से नीचे वाले जितने भी होंगे उनको हम बच्चा मानेंगे। ठीक है, मेल फीमेल सब हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 4 काउंटरफीट, मतलब जालसाजी, नकली। ठीक है, मेकिंग वन थिंग लुक लाइक अनदर टू डिसीव समवन, मतलब सिमिलर कुछ ऐसा ट्रू कॉपी बनाना जो कि सामने वाले को डिसीव करे, मतलब धोखा दे दे कि ये ओरिजिनल ही लग रहा है। ठीक है, और नोइंग दैट इट इज लाइकली टू डिसीव। ठीक है, और या तो आपको पता है, आपके पास ऐसा सामान है या कुछ है जो आपको पता है कि ये नकली है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपिंग इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 5 कोर्ट। सी का चल रहा है कैपिटल, सॉरी चाइल्ड, काउंटरफीट और कोर्ट्स। ठीक है, तो अ जज और एक ग्रुप ऑफ जजेस लीगली ऑथराइज्ड टू डिसाइड मैटर्स जुडिशियली। ठीक है, कोर्ट जो है कोई मतलब बिल्डिंग और वो नहीं है, वो क्या है? एक जज है या फिर ग्रुप ऑफ जज को। ठीक है, अगर वो अपना ऑथराइजेशन में या फिर जो है अपना ऑफिशियल काम कर रहा है, जुडिशली कोई काम कर रहा है, वो एक कोर्ट हो गया। अगर वो बैठा हुआ है कोई डिसीजन कर रहा है या सुन रहा है, कोई केस सुन रहा है, तो वो कोर्ट हो। कहीं भी बैठा हुआ हो, अगर वो कोई एक जज बैठा हो या ग्रुप ऑफ जज बैठा हुआ है तो वो कोर्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो हमने अब ऊपर से क्या पढ़ा? 2 ए से है एक्ट एंड एनिमल, 3 सी से है चाइल्ड, काउंटरफीट एंड कोर्ट। ठीक है, तो 5 हो गए। अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 6, क्या दिखा हुआ है? डेथ। ठीक है, तो डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंटेक्स्ट इंडिकेट्स अदरवाइज। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का डेथ को डेथ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 7 डिसऑनेस्टली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, मतलब कुछ ऐसा करना जिसमें इंटेंशन हो कि जो है रॉन्गफुल गेन हो किसी एक पर्सन को और रॉन्गफुल लॉस हो किसी अनदर पर्सन को। कोई ऐसा एक्ट, ठीक है, और या कोई ऐसा जिसमें इंटेंशन हो हमारा कि उससे जो है किसी को एक रॉन्गफुल गेन हो, मतलब नॉर्मल गेन नहीं है, रॉन्गफुल गेन हो और रॉन्गफुल लॉस हो। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ है तो उसको हम कहेंगे डिसऑनेस्टली। किसमें है? 2 क्लॉज 7। तो डी से हमारा 3 है, डेथ, डिसऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है? सेक्शन 2(8) में बता रहा है डॉक्यूमेंट एनीथिंग कंटेनिंग लेटर्स, नंबर्स, मार्क्स etc दैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब आते हैं, यहाँ पर डी तक खत्म हो गया। तो पहला था एक्ट, दूसरा था एनिमल, फिर तीन था हमारा चाइल्ड, काउंटरफीट और तीसरा था हमारा कोर्ट। तो 3 सी से था एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफीट और कोर्ट। फिर 3 हमारा डी से होगा डेथ, डिसऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। डेथ, डिसऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ तक हो गया 3 3 6 2 8। ठीक है, तो सेक्शन 2(8) इस तरह से याद रखेंगे। अब आते हैं 9 से हमारा एफ से स्टार्ट होता है फ्रॉडेंटली। ठीक है, डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, छल करने के इंटेंशन से अगर कुछ हम कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसको हम फ्रॉडेंटली एक्ट कहेंगे। मतलब फ्रॉडेंटली डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, मतलब छल करना। ठीक है,
तो एफ हमारा सिंगल है, 2 9 पे खत्म हो जाता है एफ का पार्ट, फिर स्टार्ट होता है जी से। अब जी से देखने वाली बात है कि 3 है हमारा, याद रखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 210 210 बोलता है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 बोलता है जेंडर। तो वर्ड्स रिफरिंग टू ए पर्सन कैन इंक्लूड मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर पर्सन्स एज एप्लीकेबल, ठीक है। जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है। वर्ड्स रेफरिंग टू ए पर्सन कैन इंक्लूड मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एज एप्लीकेबल। तो सेक्शन 210 हमारा क्या था, जी से था, जेंडर, ठीक है। दूसरा है गुड फेथ। गुड फेथ मतलब अच्छे सोच के साथ, ठीक है। गुड फेथ मतलब अच्छे काम कर रहा है, कुछ अच्छा सोच के कर रहा है, ठीक है। तो 211 हमारा गुड फेथ है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 गुड फेथ। अ थिंग इज डन इन गुड फेथ व्हेन इट इज डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब अब गुड फेथ में कब कहेंगे, ठीक है, जब कोई काम जो है ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया गया हो, मतलब पूरा जिम्मेदारी से और पूरा जितना केयर होना चाहिए उतना केयर दिया गया और उतना अटेंशन के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वो गुड फेथ कहलाएगा। अ थिंग इज डन इन ए गुड फेथ व्हेन इट इज डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो 211 सेक्शन 2 क्लॉज 11 बोला गुड फेथ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है गवर्नमेंट। जेंडर हो गया जी से, गुड फेथ हो गया और गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में गवर्नमेंट है, 212 में गवर्नमेंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, ठीक है। गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, और वो कंटेक्स्ट पर डिपेंड कर देगा उस कंटेक्स्ट में और किसको पॉइंट किया गया, सेंट्रल को या फिर स्टेट को, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं हमारा एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, ठीक है। एक्ट ए से 2 है हमारा, एक्ट और एनिमल है। सी से हमारा चाइल्ड है, काउंटरफिट है और कोर्ट है, ठीक है। और फिर डी आता है, डी से भी हमारा 3 है, डेथ है, डिसऑनेस्टली है और डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब बचता है एफ। एफ हमारा सिंगल है, जो 9 में आता है, फ्रॉडेंटली, इसका मतलब होता है इंटेंशन टू डिफ्रॉड, ठीक है, इंटेंशन टू डिफ्रॉड। अब आते हैं सेक्शन 210 पे। जी से हमारा फिर 3 है, जेंडर हो गया, गुड फेथ हो गया और तीसरा हो गया गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 12 तक हमारा फुल हो गया रिवीजन के साथ, ठीक है। तो डिफिनेशन हमारा कितना तक है, लास्ट 39, ठीक है। तो हमारा 39 तक है, जिसमें हम 12 तक याद कर लिए, ठीक है। पहला है एक्ट, दूसरा एनिमल, ए से हो गया 2, फिर 3 हमारा चाइल्ड हो गया, ठीक है, काउंटरफिट हो गया और कोर्ट हो गया। सी से हो गया, फिर डी है हमारा, डी भी 3 है। डी में क्या क्या था हमारा, डेथ है, डेथ, डिसऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। एफ हमारा सिंगल है, फ्रॉडेंटली, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, ठीक है। जी से हमारा 3 है, ठीक है। अगर सीरीज में इस तरह से याद करेंगे तो हमें याद भी रहेगा, तो हम वहां तक पहुंच भी सकते हैं कि कौन सा सेक्शन क्लॉज में दिया हुआ है, ठीक है। तो जी हमारा 3 है, तो जी अगर हमारा 3 है तो जेंडर से है, गुड फेथ एंड गवर्नमेंट है। तो 12 तक तो यहाँ खत्म हो गया हमारा। अब आते 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एच है, ठीक है। एच से हमारा है हार्बर, गिविंग ए पर्सन शेल्टर, फूड, मनी, हेल्प, ट्रांसपोर्टेशन और अदर असिस्टेंस सो दैट दे कैन अवॉइड अरेस्ट या एप्रीहेंशन, ठीक है। मतलब किसी आदमी को हेल्प करना, किस पर्पज से, शेल्टर देना, फूड देना, मनी देना, हेल्प करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, और किसी तरह का इस तरह का असिस्टेंस अगर करते हैं किसके पास, ठीक है, किसी जो भी अपराध किया हुआ है उसके साथ अगर हम हेल्प करते हैं, उसको शेल्टर में, खाने के लिए मनी से हेल्प करते हैं, छुपाने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, इस तरह का अगर कर रहे हैं तो वो इसमें काउंट आ रहा है हार्बर में, ठीक है। उसका मतलब हो गया हार्बर। हार्बर मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, हार्बर में गिविंग ए पर्सन शेल्टर, फूड, मनी, हेल्प, ट्रांसपोर्टेशन और अदर असिस्टेंस सो दैट दे कैन अवॉइड अरेस्ट या एप्रीहेंशन, ठीक है। अब आते हैं एच का मतलब हो गया, आई हमारा एक है, इंज्यूरी, 214 सेक्शन 2 क्लॉज 14 इंज्यूरी, ठीक है। एनी हार्म इलीगली कॉज टू ए पर्सन्स बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई ऐसा हार्म जो कि इलीगली कॉज किया हुआ है किसी के पर्सन के बॉडी पे, उसके माइंड पे, उसके रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पे, तो वो इंज्यूरी कहलाएगा। इंज्यूरी सिर्फ हमारा खरोंच या फिर चोट नहीं है, उसमें सिर्फ माइंड का भी इंज्यूरी आएगा, रेपुटेशन भी अगर हो रहा है तो वो इंज्यूरी आएगा, प्रॉपर्टी में कुछ हो रहा है तो उस एक आदमी है उसके बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी
और हमारा उसका रेपुटेशन। अगर इसमें भी कुछ भी आँच आता है, वो भी इलीगली तरीके से अगर कोई कुछ करता है, कोई हार्म पहुंचाता है, तो वो इंजरी कहलाएगा। इंजरी का डिफिनेशन ये है। और कहाँ दिया हुआ इंजरी? इंजरी हमारा 214 में है, सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो 14th हमारा क्या है? इंजरी। ठीक है, तो एच हमारा एक ही था, हार्बर। ठीक है, उसके बाद सीधा आ गए हम इंजरी पे। अब 15, इलीगल या लीगली बाउंड टू डू। इलीगल या लीगली बाउंड टू डू। इलीगल इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलीगल क्या हो गया? मतलब कोई एक ऑफेंस हो गया। ऑफेंस क्या होता है? प्रोहिबिटेड, कोई एक्ट ऐसा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। ठीक है, अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू समथिंग व्हेन द लॉ रिक्वायर्स देम टू डू इट। और लीगली बाउंड मतलब कि अगर उसको लॉ बोल रहा है कि तुम्हें ड्यूटी है, तुमको करना है, ठीक है, तो वो बाउंड हो जाता है उस पर। तो भाई होता है लीगली बाउंड। अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू समथिंग व्हेन द लॉ रिक्वायर्स देम टू डू इट। तो 15 हो गया इलीगल, इलीगल या फिर लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, 14 क्या था? 14 क्या था हमारा? इंजरी। और 13 क्या था? हार्बर। ठीक है, 12 तक हमने गवर्नमेंट जी तक पढ़ा था, HI। ठीक है, आइस फॉर इंजरी और इलीगल। 2 हमारा हो गया जेज फॉर जज, एक है सिंगल जज, 16 जज। ठीक है, 16 पे जज करना है हमें। ठीक है, तो याद रखना है 2 क्लॉज 16 जज। ठीक है, जज का डिफिनेशन है पर्सन ऑफिशियली एम्पावर्ड टू गिव ए जुडिशियल डिसीजन। मतलब एक पर्सन जिसको ऑफिशियली पावर दिया गया है जुडिशियल डिसीजन देने का, उसको हम कहेंगे जज। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्टेन पर्सन्स लीगली ऑथराइज टू गिव फाइनल डिसीजंस। ठीक है, उसको हम जज कहेंगे। मतलब जिसको इम्पावर्ड किया गया, ऑफिशियली इम्पावर्ड किया गया किसी भी पर्सन को, ताकि वो जुडिशियल डिसीजन दे सके और हम लोग उसको मान सके। ठीक है, तो वो हो जाएगा जज। ठीक है, जज 16 जज याद रखना। ठीक है, 16 जज, 16 पे जज है डिफिनेशन का। अब आते हैं जज। जे से 1 था, आई से 2 था हमारा इंजरी और इलीगल या लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, ठीक है, आई हो गया। उसका जे फॉर जज था 16 पे। अब आते हैं 17 बोलता है लाइफ। 17 बोलता है लाइफ। लाइफ क्या है? ह्यूमन लाइफ, अनलेस द कंटेक्स्ट सेज अदरवाइज। मतलब नॉर्मल डिफाइंड में ह्यूमन लाइफ होगा, अगर कुछ अलग लिखा हुआ है तो उस पर डिफाइंड होगा अनलेस द कंटेक्स्ट सेज अदरवाइज। ठीक है, लाइफ होगा। ठीक है, लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं 17 पे लाइफ था। 18 पे क्या है? लोकल लॉ। ठीक है, L से 2 है हमारा लोकल लॉ। दूसरा है हमारा 218 पे सेक्शन 2 क्लॉज 18 क्या बोल रहा है? लोकल लॉ। A law applicable only to a particular part of India rather than the whole country is called local law। मतलब किसी एक पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए अगर कुछ बना हुआ है रूल्स या कॉल लॉ, ठीक है, तो वो हमारा लोकल लॉ होगा। ठीक है, अब आते हैं मैन। मैन किस पे डिफाइंड है? आदमी। आदमी डिफाइंड है 219 पे। 219 सेक्शन 2 क्लॉज 19 पे मैन डिफाइंड है अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, मैन पे क्या बोल रहा है? अ मेल ह्यूमन बीइंग, मेल होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और कोई भी एज का होगा तो उसको हम मैन डिनोट कर रहे हैं। अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज इज कॉल्ड मैन। ठीक है, सेक्शन 220 मंथ ईयर। 220 में मंथ या ईयर का बात है। मंथ और ईयर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, मंथ या ईयर किस में डिफाइंड है? मंथ और ईयर इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, सेक्शन 220। ठीक है, इस तरह से याद रख सकता है। 2026 ऐसा कुछ चल रहा है अभी, तो हम याद रख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमारा मंथ या ईयर का बात है। मंथ और ईयर इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब आते हैं 21 बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, क्या बात करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दैट कैन जनरली बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा प्रॉपर्टी जो एक जगह से उठा के हम दूसरे जगह ले जाके रख सकते हैं, वो हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 221 में। ठीक है, 220 में क्या था? मंथ या ईयर था। 219 में क्या था? मैन था। 19 में किसका बात किया है? मैन में। 16 में क्या था? 16 में हमारा जज था। ठीक है, 17 में लाइफ था। 18 में लोकल लॉ था। ठीक है, और 21 में हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी था। 22 की बात कर रहा है नंबर। 22 नंबर 2 क्लॉज 2 इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो नंबर हो जाएगा हमारा। मतलब इस तरह से याद रखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 22 222 हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रहेंगे नंबर। नंबर का खेल है। ठीक है,
तो इस तरह से याद रखेंगे। वर्ड्स रेफरिंग टू द सिंगुलर कैन इंक्लूड द प्लूरल एंड वाइस वर्सा। वर्ड्स रेफरिंग टू द सिंगुलर कैन इंक्लूड द प्लूरल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज। वर्ड्स रेफरिंग टू द सिंगुलर कैन इंक्लूड द प्लूरल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये 22 में दिखाया हुआ है नंबर। एन खत्म हो गया, एम हमारा 3 था, ठीक है, एम एम एम, एल तो हमारा 2 था, जे हमारा 1 था, आई हमारा इंजूरी और इलीगल 2 थे, एच 1 था, जी हमारा फिर 3 था, जेंडर गुड फेथ और गवर्नमेंट, फिर एफ हमारा सिंगल था, डी हमारा 3 था, डेथ डिजॉनेस्टली और डॉक्यूमेंट, और चाइल्ड कॉन्टरफिट एंड कोर्ट यहाँ था, और एक्ट और एनिमल से स्टार्ट है, ठीक है। हम पहुंच गए हैं, खत्म हो गया हमारा 222 नंबर, ठीक है, नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ से सेक्शन 223, ठीक है, यहाँ से लेकर 39 अब बच रहा है हमारा, ठीक है, अल्फाबेटिकली जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 223, सेक्शन 2 क्लॉज 23 बोलता है ओथ इंक्लूड्स एन ओथ और अफर्मेशन लीगली रिक्वायर्ड टू बी मेड, ठीक है। शपथ हो गया या अफर्मेशन हो गया, ठीक है, ओथ हो गया, इंक्लूड्स एन ओथ और अफर्मेशन लीगली रिक्वायर्ड टू बी मेड, ठीक है। अब आते हैं ऑफेंस, ओ हमारा 3 है, ऑफेंस सॉरी ओ हमारा 3 है, तो ओ से ओथ हो गया, ऑफेंस हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज बोलता है 24 बोलता है ऑफेंस जनरली ए थिंग मेड पनिशेबल बाय बीएनएस इन सम कंटेक्स्ट इज आल्सो इंक्लूडेड एक्ट्स, आल्सो इंक्लूड एक्ट्स पनिशेबल अंडर अदर लॉज, ठीक है। 224 क्या बोलता है, ऑफेंस, ठीक है, जनरली ए थिंग मेड पनिशेबल बाय द बीएनएस इन सम कॉन्टेक्स्ट इट कैन आल्सो इंक्लूड एक्ट्स पनिशेबल अंडर अदर लॉज, ठीक है। ऑफेंस क्या बोलता है, ऑफेंस जनरली ए थिंग मेड पनिशेबल बाय बीएनएस, ठीक है, मतलब ऐसा कोई एक्ट या कुछ थिंग है जो कि पनिशेबल बाय बीएनएस लॉ जो हमारा है, ठीक है, उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। सेक्शन 224 सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 224 224 में, 223 में हमने क्या पढ़ा, ओथ, 222 क्या था, नंबर का खेल था, 222, 220 में क्या था, डेट या फिर नंबर ईयर था, ठीक है, 21 क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो से था ओमिशन, ठीक है, 225 है सेक्शन 2 क्लॉज 25, ओमिशन फेल्यूर टू डू समथिंग, फेल्यूर टू डू समथिंग दैट ए पर्सन शुड और इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू। ओमिशन मतलब फेल्यूर टू डू समथिंग, मतलब उसको था कि उसको वो करना है बट वो नहीं किया, उस अपने एक्ट को नहीं कर पाया, ठीक है, फेल्यूर हो गया उसमें, ठीक है। तो वही फेलियर टू डू समथिंग दैट ए पर्सन शुड और इज लीगली रिक्वायर्ड टू, मतलब लीगली उस पर बाउंड था कि उसको करना है बट वो नहीं कर पाया या नहीं किया, तो वो ओमिशन हो जाए, वो MISSION सेक्शन 2 क्लॉज 25, ठीक है। तो ओ से हमारा 3 था, ओथ ऑफेंस एंड ओमिशन, ओथ ऑफेंस एंड ओमिशन, ठीक है, खत्म होता है। यहाँ पे आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 26, पर्सन, पर्सन 226 में पर्सन है, ठीक है, 226 में पर्सन है, सेक्शन 2 क्लॉज 26 में पर्सन है। पर्सन क्या बोलता है, इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडीज ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो एक पर्सन को बोलने में हमारे पास क्या क्या चीज है, इंक्लूड्स, हम इंडिविजुअल्स को भी पर्सन बोल रहे हैं, कंपनीज को भी पर्सन बोल रहे हैं, एसोसिएशंस को भी बोल रहे हैं और बॉडीज ऑफ पर्संस को भी पर्सन बोल रहे हैं। तो पर्सन में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, कंपनीज आ सकती है, एसोसिएशंस बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ या बॉडीज ऑफ पर्संस, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं, बट ये बॉडीज ऑफ पर्सन है तो उसको भी पर्सन बोलेंगे। किस कौन बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 26 में डिफाइन किया हुआ है पर्सन। 2 हमारा है पीछे, तो पर्सन है और पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 27 में डिफाइंड है हमारा पब्लिक सर्वेंट, अ पर्सन फॉलिंग विद इन द कंट्री लीगली ट्रीटेड एज ए पब्लिक सर्वेंट सच एज सर्टेन, तो ये कैटेगरीज उसमें बेयर एक्ट में दिया हुआ है कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट होंगे, तो उस कैटेगरीज में अगर कोई फॉल करता है तो वो हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट सच एज सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर, जजेस एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट में क्या बोला गया कि जो कैटेगरीज दिए हुए हैं वहाँ सेक्शन 2 क्लॉज 27 के सब क्लॉज में, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी जो है पर्सन लाई करता है तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जजेस है, ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट। तो 2 हमारे डिफाइंड है, पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है और पी से हमारा पर्सन है, पर्सन एंड पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट किसमें 2
27 में है, सेक्शन 2 क्लॉज 27 में, और पर्सन का है सेक्शन 2 क्लॉज 26 में, 26 में। ठीक है, खत्म करते हैं, इसके आगे निकलते हैं 28 पे। अब पी खत्म हो गया, आर से स्टार्ट करते हैं। रीजन टू बिलीव, हैविंग सफिशिएंट रीजन टू बिलीव समथिंग इज ट्रू, नॉट मेरेली ए सस्पिशन। ठीक है, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज बात कर रहा है हमारा, किस चीज का बात कर रहा है? रीजन टू बिलीव, हैविंग सफिशिएंट रीजन टू बिलीव समथिंग इज ट्रू। ठीक है, नॉट मेरेली ए सस्पिशन। सेक्शन 2 क्लॉज 29 बात कर रहा है स्पेशल लॉ। आर खत्म हो गया है, एस से स्टार्ट है, इसके बाद वी होगा, तीन हमारा वी से स्टार्ट होगा, 2 हमारा डब्ल्यू से है, फिर टी से है, और फिर सॉरी 2 नहीं, हमारा कितना है? 2 3 4 हमारा डब्ल्यू से है। ठीक है, 5 ये भी उसी में आएगा, रॉन्गफुली गेन, रॉन्गफुली लॉस। ठीक है, वर्ड रेफरिंग यहाँ तक डब्ल्यू से, डब्ल्यू में सबसे ज़्यादा, लास्ट में है यू से। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर आते हैं वापस, रीजन टू बिलीव, सेक्शन 2 क्लॉज 28, रीजन टू बिलीव, हैविंग सफिशिएंट रीजन टू बिलीव समथिंग इज ट्रू, नॉट मेरेली ए सस्पिशन। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 29 स्पेशल लॉ। ठीक है, स्पेशल लॉ, इससे पहले हम लॉ के बारे में एक और ऊपर पढ़े थे डिफिनेशन, वो था लोकल लॉ। ठीक है, तो वो था शायद 18 में। ठीक है, हाँ 18 में, सेक्शन 2 क्लॉज 18 में था हमारा लोकल लॉ। इस बार बात कर रहा है कौन से लॉ के बारे में? स्पेशल लॉ। सेक्शन 2 क्लॉज 29 क्या बात कर रहा है? स्पेशल लॉ। ठीक है, तो एक ऐसे याद रखना है, वो 18 में था, तो यहाँ 28 नहीं था, उससे एक ज़्यादा है, तो ये स्पेशल हो गया। ठीक है, इसमें एक ज़्यादा है, 28, वो 18 होता है तो ये 28 होता है, ये 28 नहीं है तो 29 है, तो स्पेशल लॉ हो गया। लॉ डीलिंग विद ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रेदर देन लॉ जनरली एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, मतलब एक ऐसा लॉ जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बना हो, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए बना हो, तो उसको हम करेंगे स्पेशल लॉ। ठीक है, जैसे किसी के लिए बना हुआ है, वुमेन्स के लिए बना हुआ है तो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए है। ठीक है, बच्चों के लिए कोई लॉ बना है तो स्पेसिफिक कैटेगरी है। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जैसे बना हुआ है, तो जैसे हमारा एनवायरनमेंट लॉ है। ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करके बना हुआ है। ठीक है, तो स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आ जाएगा। लॉ डीलिंग विथ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रेदर देन द लॉ जनरली एप्लीकेबल टू एवरीवन, एवरीवन के लिए नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये कहाँ देखने मिलता है? क्योंकि स्पेशल है, हमने 18 में लोकल लॉ पढ़ा था, तो उसमें 10 जोड़ देंगे हम 28 हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल है तो एक और जोड़ देंगे तो याद रहेगा 2 29 में हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 29 में है। तो 26 में हमारा क्या था? पर्सन था। 27 में हमारा पब्लिक सर्वेंट है। 28 में हमारा रीजन टू बिलीव है। ठीक है, 29 हमारा बोल रहा है स्पेशल लॉ। ठीक है, यहाँ तक खत्म। ठीक है, अब बचते हैं 30 से 39, मतलब 10 और बचते हैं। ठीक है, तो पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है, फिर उस पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं ए से। ए हमारा एक्ट था। ठीक है, 2 है हमारा ए में, तो दूसरा एनिमल था। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा एक्ट और एनिमल हुआ। 3 फिर हमारा 3 है सी से, चाइल्ड है, काउंटरफीट है, और तीसरा कोर्ट है। ठीक है, फिर डी बोलता है, डी भी हमारे पास 3 है, डेथ है, डिसऑनेस्टली है, एंड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर एफ आता है, एफ बोलता है फ्रॉडेंटली है, सेक्शन 9 पे, क्लॉज 9 पे मतलब। ठीक है, क्लॉज 9 में 10 हमारा बात करता है जब एफ है तो एफ के बाद क्या होगा? ई एफ जी 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 जेंडर से स्टार्ट हो जाएगा। जेंडर बोल रहा है हमारे पास, फिर 3 है तो सॉरी जी बोल रहा है 3 है हमारे पास। ठीक है, 10 11 12। ठीक है, तो 12 हमारा गवर्नमेंट हो गया, 11 हमारा गुड फेथ हो गया, 11 हमारा गुड फेथ हो गया। ठीक है, और 10 हो गया हमारा जेंडर। ठीक है, यहाँ तक रिवीजन खत्म। जी के बाद बोलता है एच। एच में हमारे पास सिंगल है, हार्बर। ठीक है, मतलब किसी का हेल्प कर रहे हैं किसी पर्पज से, जैसे किसी विक्टिम को। ठीक है, कि सॉरी विक्टिम नहीं, एक्यूज्ड को, किसी एक्यूज्ड को हम हेल्प कर रहे हैं, उसको रहना खाना या ट्रांसपोर्टेशन में छुपाने में उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा हार्बर में आ जाएगा। फिर एच हो गया। एच के बाद क्या होता है? आई। आई में हमारा 2 है, हाँ, आई में हमारा 2 है, इंजरी है और इलीगल या फिर लीगली बाउंड टू डू सो। ठीक है, हार्बर हमारा 13 पे था। ठीक है, तो इंजरी हमारा 14 पे था और 15 हमारा लीगली बाउंड है। ठीक है, इलीगल या लीगली बाउंड। फिर 16 पे हमने याद किया था, 216 हमारा जज का होता है डिफिनेशन। जज सिर्फ जे से हमारा सिंगल है, जज है 16। ठीक है, 17 पे लाइफ का बात आता है। एल का हमारा 2 है, लाइफ एंड लोकल लॉ। लोकल लॉ याद है कि हमने 18 पे बात किया था। 19 पे आते हैं, 19 बोलता है मैन। ठीक है, एम हमारा कितना है? 3 है। ठीक है, मैन है, मंथ ईयर है, और तीसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा 21 पे डिफाइन किया गया है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो सेक्शन 21 पे आते हैं, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 21 में आते हैं, बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन यहाँ पे। और 20 से याद है कि
20 चलता है, 20, 26, 20, 27 ऐसे है, तो 20 हमारा फिक्स है, तो उससे याद रहेगा कि हमारा 20 फिक्स है किसके लिए, मंथ एंड ईयर के लिए फिक्स है, ठीक है। तो ए मंथ और ए ईयर इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन, ठीक है, कैलेंडर, ठीक है। 19 हमारा मैन पे था और 18 हमारा लोकल लॉ था, ठीक है। तो एम से हमारा 3 था। अब नंबर का खेल था 222, तो सेक्शन 2 क्लॉज 22, ठीक है। तो ये नंबर का खेल है, इसलिए नंबर यहाँ डिफाइंड है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 23, तो ओ से हमारा 3 था, ओथ, ऑफेंस एंड ओमिशन। ऑफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 24 का, ठीक है। सेक्शन 24 में हमेशा डिफाइंड है क्या, ऑफेंस, ठीक है। तो ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, ओथ, ऑफेंस एंड ओमिशन। ओमिशन मतलब फेलियर टू डू समथिंग दैट ए पर्सन शुड और इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है। 27 हमारा 26 क्या है, पर्सन, पी से हमारा 2 है, पर्सन एंड पब्लिक सर्वेंट। 28 में हमारा क्या है, रीजन टू बिलीव। 29 क्या है, स्पेशल लॉ, क्योंकि 18 पे वो था तो 28 पे नहीं होके ये 29 पे आया, स्पेशल लॉ, ठीक है। अब आते हैं 30 से लेकर 39 स्टार्ट करते हैं। 30 बोल वी से है, ठीक है, वी, उसके बाद WWW लास्ट तक चलेगा, सबसे सेकेंड लास्ट तक, और लास्ट में हमारा आ जाएगा यू से, ठीक है। तो वी से क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है वी से वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वेसल एंड वॉलेंटरली का बात किया गया, ठीक है। तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब डॉक्यूमेंट दैट क्रिएट, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश और एक्नॉलेज ए लीगल राइट और लायबिलिटी, ठीक है। तो सेक्शन 30 बोल रहा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 30 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है अ डॉक्यूमेंट दैट क्रिएट्स, ट्रांसफर्स मतलब क्रिएट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, एक्सटिंग्विशेज और एक्नॉलेजेस ए लीगल राइट और ए लायबिलिटी, वो हो जाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट दैट क्रिएट्स, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्ट्स, एक्सटेंड्स, एक्सटिंग्विश और एक्नॉलेजेस ए लीगल राइट और लायबिलिटी हो जाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। दूसरा आ जाएगा वेसल, 231 वेसल, ठीक है, 231 वेसल, ठीक है। वेसल क्या है, एनीथिंग मेड और यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपुल और प्रॉपर्टी बाय वाटर। तो इससे पहले भी हम प्रॉपर्टी का एक बात किए थे, वो तो क्या हमारा 21 पे, किस में था, सेक्शन 2 क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, बस उसमें 10 जोड़ दो, सेक्शन 2 क्लॉज 31 वेसल आ जाओगे, ठीक है। वेसल भी बात कर रहा है कुछ प्रॉपर्टी का है, क्या बोल रहा है, एनीथिंग मेड और यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और प्रॉपर्टी बाय वाटर, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ बना हुआ जिसमें रख के हम पीपल को या प्रॉपर्टी को बाय वाटर के माध्यम से उसको अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो हो गया वेसल, ठीक है। तो 221 में वो था मूविंग प्रॉपर्टी और 231 में वेसल का बात है। सेक्शन 2 क्लॉज 32 बोलता है वॉलेंटरली मतलब खुद से आगे बढ़ के अगर कुछ किया हुआ तो वही होता है, पर्सन कॉजेस एन इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन दे इंटेंडेड टू कॉज इट, ठीक है, और नो या रीजनेबल बिलीव दैट देयर एक्ट इज लाइकली टू कॉज इट, मतलब जानबूझ के हम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये करेंगे तो ये होगा, इस फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गया वॉलेंटरली, ठीक है। मतलब खुद का स्वेच्छा से और हमें नॉलेज में पता है कि हम जो करेंगे उसका आउटपुट क्या होगा और इसलिए हम कर भी रहे हैं, तो वो हो गया हमारा वॉलेंटरली, आगे बढ़ के हम खुद कर रहे हैं, तो वॉलेंटरली हो गया 232 में, ठीक है। 232 बोल रहा है वॉलेंटरली, ठीक है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी 230 में है, 231 वेसल है, 232 बोल रहा है वॉलेंटरली। फटाफट आते हैं 233 विल इच्छा, ठीक है, ठीक है। तो लीगल टेस्टमेंटरी, ठीक है, टेस्टमेंटरी डॉक्यूमेंट डीलिंग विथ व्हाट हैपन्स टू ए पर्सन्स प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, ठीक है। विल हो गया इच्छा है, वसीयत, ठीक है। तो 233 मतलब वसीयत का बात कर रहा है, 233, ठीक है। 33 हमारा क्या बात कर रहा है, विल मतलब जो हम इच्छा से, हम जो मरने वाला आदमी होता है अपना इच्छा से किसी को कुछ दे के जाता है, इसलिए उसका नाम विल रखा है, ठीक है। तो वो हो जाता है लीगल टेस्टामेंट्री TESTAMENTARY टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट डीलिंग विथ व्हाट हैपन्स टू ए पर्सन्स प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, ठीक है। मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, वो अगर कोई अपनी स्वेच्छा से लिख के जा रहा है उसको टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहेंगे। वो कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 33 विल। अब स्टार्ट हो चुका है W से, ठीक है, विल। फिर आता है ओमेन, ठीक है, 234, ठीक है, 234 कंटिन्यूअस फॉर्म में याद रख सकते हैं, ओमेन स्पेशल है, ठीक है, 234, ठीक है, 234 ओमेन्स का स्पेशल है। इससे पहले जो हमारा मेन था वो किस में था,
19 में, ठीक है। मेन हमारा कहाँ डिफाइन है, 219 पे, ठीक है। ये उन कहाँ पे, लोकल लॉ के जस्ट बाद है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कहाँ थे, ओमेन। दो 234 स्पेशल नंबर है, देखो 234 मतलब स्पेशल चीज के लिए, ओमेन के लिए, ठीक है। तो ओमेन अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए उसके लिए, किसी भी एज का होना चाहिए, और खास करके वो फीमेल होना चाहिए, उसको हम ओमेन डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। ओमेन का डिफिनेशन ये हो गया। तो सेक्शन 234 याद इस तरह से रहेंगे, 234 कहाँ ओमेन्स को डिफाइन किया गया। अब आते हैं सेक्शन 235 रॉन्गफुल गेन, सेक्शन 236 रॉन्गफुल लॉस, 35-36 क्या इंपॉर्टेंट है, रॉन्गफुल गेन। ये किसमें हम देखने को मिला था, डिसऑनेस्टली में हमको क्या देखने को मिला था, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ठीक है। wrongful गेन क्या बोलता है, गेनिंग प्रॉपर्टी थ्रू अनलॉफुल मीन्स व्हेन द पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू डू, ठीक है। मतलब एक आदमी जिसको लीगली ऑथराइज्ड नहीं है कि वो करना है, लेकिन वो करके अगर कुछ ऐसा जो है प्रॉफिट ले लेता है, गेन ले लेता है, ठीक है, तो वो हो जाता है रॉन्गफुल गेन। लॉस क्या हुआ, लॉसिंग प्रॉपर्टी थ्रू अनलॉफुल मीन्स व्हेन द पर्सन इज लीगली इंटाइटल्ड टू इट, ठीक है। मतलब एक पर्सन के पास अगर कुछ है, ठीक है, और वो लॉस कर रहा है उस चीज का, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, अनलॉफुल मीन्स से हो रहा है, तो वो हो जाएगा लूजिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, मतलब रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो 35-36 याद रखना, 35 और 36 क्या है, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, ठीक है। अब बात आता है 37 पे, दोनों को जोड़ के इसमें कुछ जो रिलेटेड है, क्या है, गेनिंग रॉन्गफुली या लॉसिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुली गेनिंग इंक्लूड्स अनलॉफुली एक्वायरिंग और रिटेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्वायर करना या रिटेन करना, ठीक है, मतलब किसी से ले लेना या फिर किसी का रिटेन करना, रख लेना अपने पास, ठीक है, देना नहीं वापस उसको, ठीक है। तो वो हो गया रॉन्गफुली गेनिंग। रॉन्गफुली लॉसिंग इंक्लूड्स अनलॉफुली केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब तुम्हारे ही प्रॉपर्टी से तुमको बाहर रखा गया, और बीइंग अनलॉफुली डिप्राइव्ड ऑफ इट, मतलब तुम उससे वंचित रह गए, ठीक है, तुमसे उसको वंचित रखा गया, ठीक है, दूर रखा गया, ठीक है, तुम्हारे पहुंच से बाहर हो गया। तो गेनिंग रॉन्गफुली या फिर गेनिंग अनलॉफुली, सॉरी, हाँ, रॉन्गफुली गेनिंग हो गया और लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। तो भैया सेक्शन 37, तो 35-36 अलग अलग डिफाइंड है, 37 में मिला के एक जगह डिफाइंड है, ठीक है। 38 बोलता है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, ठीक है। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स ऑल्सो कवर इलीगल ओमिशंस वेयर एप्लीकेबल। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, ठीक है, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स ऑल्सो कवर इलीगल ओमिशंस, ठीक है, इलीगल ओमिशंस वेयर एप्लीकेबल। अब लास्ट में 39 बोलता है यूज ए अनडिफाइंड टर्म्स। इफ ए वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन बीएनएस बट इज डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और बीएनएस 2023, ठीक है, बीएनएसएस, ठीक है, इट मीन्स विल जनरली बी टेकन फ्रॉम दोज लॉ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा वर्ड जो कि डिफाइंड नहीं किया हुआ यहाँ, बट वो उसमें बीएनएस में लिखा हुआ है, ठीक, कहीं पर यूज किया गया वो वर्ड, तो हो सकता है जनरली वो किसी और लॉ से या फिर जैसे बीएनएसएस से उठा के यूज किया गया, उसको रेफर किया गया हो, ठीक है, टेकन फ्रॉम दोज लॉ, ठीक है। तो वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स है लास्ट में, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स और अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। सिंपल रिवीजन फटाफट एक स्पीड में करते हैं। फर्स्ट एक्ट है, दूसरा एनिमल है, थर्ड चाइल्ड है, कॉन्ट्राफिक्ट चौथा है, कोर्ट पांचवा है, ठीक है, 5 कोर्ट याद रखना इस तरह से, ठीक है। 6 डेथ है, डिसऑनेस्टली है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 8 पे है, डिसऑनेस्टली 7 पे है, 9 पे फ्रॉडेंटली है, फ्रॉडेंटली हो रहा है तो 9 पे जाएंगे। जेंडर की बात हो रहा है तो 10 पे आएंगे, गुड फेथ है तो 11 है, 12 है तो गवर्नमेंट है, ठीक है, और 13 है तो हार्बर है, 14 है तो फिर इंजरी है, 15 है तो इलीगल या लीगली बाउंड है, 16 है तो जज है, 17 है तो लाइफ है, 18 है तो लोकल लॉ है, 19 है तो मैन है, 20 है तो मंथ एंड ईयर है, 21 है तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और 22 है तो नंबर का खेल है, नंबर है, ठीक है। 223 ओथ, 223 ओथ, 224 ऑफेंस, 224 इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस है। 225 ओमिशन का बात कर रहा है तो 226 पर्सन की बात कर रहा है। 27 बोल रहा है पब्लिक सर्वेंट, इसमें बहुत सारे और सब क्लॉजेस हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो उसमें वो कैटेगरीज डिफाइंड है, ठीक है। 28 बात कर रहा है रीजन टू पुलिस, 29 बात कर रहा है स्पेशल लॉ, क्योंकि 18 पे हमारा लोकल लॉ था, ठीक है। 30 हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, 31 हमारा वेसल है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बात है उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बात हो रहा है तो हम याद रखेंगे वेसल। 221 में जो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है, 231 में वेसल है, ठीक है।
अब 232 बोल रहा है वॉलेंटरली की बात कर रहा है, 33 बोल रहा है विल इच्छा या फिर इच्छा शक्ति से जो हमने वसीयत बनाया टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। 234 स्पेशल वोमेंस के लिए है, ठीक है। अब 235 रॉन्गफुल गेन, 35-36 हमारा रॉन्गफुल लॉस है। 237 बोलता है गेनिंग रॉन्गफुल्ली एंड या लॉसिंग रॉन्गफुल्ली। 238 बोल रहा है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, और 29 बोल रहा है अनडिफाइंड टर्म्स। खत्म है यहाँ तक। The official text confirms among others child equal to below 18 dishonestly equal to intention of wrongful gain या loss। Document includes electronic या digital records and wrongful gain या loss have the meaning से above, ठीक है। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन टाइप से जो शॉर्ट में याद रख सकते हो, जैसे डिसऑनेस्टली मतलब कोई रॉन्गफुल गेन हो रहा है, कोई रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। फ्रॉडेंटली मतलब इंटेंशन टू डिफ्रॉड, ठीक है। गुड फेथ मतलब ड्यू केयर से कर रहे हैं और अटेंशन से कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड का बात हो रहा है तो 18 साल तक और उससे नीचे, ठीक है। इंजरी का बात हो रहा है मतलब बॉडी माइंड रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी की बात हो रहा है, ठीक है। रॉन्गफुल गेन मतलब अनलॉफुल गेन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन इज नॉट इलीगली इंटाइटल्ड, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस बोल रहा है अनलॉफुल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन इज लीगली इंटाइटल्ड। वॉलेंटरली मतलब इंटेंशनल और नॉलेज या रीजन टू बिलीव द एक्ट इज लाइकली टू कॉज द रिजल्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट बोल रहा है इंक्लूड्स डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। पर्सन में आ गया, इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, एसोसिएशन हो गया या बॉडी ऑफ पर्सन हो गया, भले वो इनकॉर्पोरेट ना हो फिर भी चलेगा। पब्लिक सर्वेंट में सेक्शंस दिए हुए हमारे, ठीक है, कैटेगरीज। तो पर्सन्स कवर्ड बाय द स्टेटरी डिफिनेशन, स्टेटरी डिफिनेशंस जो दिया हुआ है अगर उसमें वो पर्सन बिलोंग कर रहा है तो हो जाएगा। द करंट ऑफिशियल टेक्स्ट इज अवेलेबल, ठीक है। तो पीएनएस में हमारे आज पढ़ा पूरा डेफिनेशंस स्पीड में डिवीजन वाइज, ठीक है, ठीक है। तो डिवीजन वाइज हमने पढ़ा। सेक्शन 2 में जो हमारा क्या है 39 क्लॉजेस हैं जिसमें डिफिनेशंस है एक्ट एनिमल चाइल्ड। तो एक्ट ए से हमारा 2 है, सी से हमारा 3 है, चाइल्ड काउंटरफाइट और कोर्ट। ए से हमारा एक्ट और एनिमल है, डी हमारा 3 है डेथ डिजॉनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। एफ सिंगल है फ्रॉडेंटली, उसका जी आता है, जी में हमारा 3 है जेंडर गुड फेथ 11 पे आएगा, गवर्नमेंट 12 पे आएगा, हार्बर आ जाता है, हार्बर एच सिंगल है, आई फिर 2 है इंजूरी इलीगल लीगली बाउंड टू, ठीक है। जज हमारा सेक्शन 16 पे हमेशा फिक्स बैठा है, ठीक है, और लाइफ हमारा 17 पे बैठा है, ठीक है। 18 बात करता है लोकल लॉ, 19 बोलता है मैन के बारे, 20 बोलता है मंथ ईयर, 21 बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी, 22 बोलता है नंबर का खेल है, ठीक है। अब आते हैं 223 ऑथ, ओ हमारा 3 है ऑफेंस, ऑथ ऑफेंस एंड ओमिशन, ठीक है। ऑफेंस इंपॉर्टेंट है 224 पे याद रखना है, ठीक है। पर्सन की बात हो रहा है 226 पब्लिक सर्वेंट 27 पे क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कैटेगरीज दिए हुए हैं। 28 बोलता है रीजन टू बिलीव, एस बोलता है स्पेशल लॉ, 29 पे क्योंकि 18 पे लोकल लॉ है। वी से हमारा 3 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी बेसल एंड वॉलेंटरली। बेसल के बात हो रहा है तो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करके इसको याद रखेंगे। नंबर 221 पे था तो 232 पे है, सॉरी 231 पे है। 232 पे हमारा वॉलेंटरली है, फिर डब्ल्यू से हमारा पूरा सेकंड लास्ट तक है। विल है, विल इच्छा के अकॉर्डिंग है तो 233 है। ओमेन 2 स्पेशल है तो नंबर भी स्पेशल है, 2 3 4 इस तरह से याद रखेंगे ओमेन, ठीक है। 35-36 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस है। 37 बोल रहा है गेनिंग रॉन्गफुली या लॉसिंग रॉन्गफुली। 38 बोल रहा है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, ठीक है, और वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, ठीक है। और 39 बोल रहा है अनडिफाइंड टर्म्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए रिवीजन के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप भी डाउनलोड कर लो हमारा ड्रिगल ऐप, DRIGAL, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा, उसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, वीडियोज, लिंक्स, नोट्स सारे चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर, न्यूज, ठीक है। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।